तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां आखिर कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण की सांस से जुड़ी बीमारियों की आशंका सबसे ज्यादा होती है। प्रदूषण का किडनी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। किडनी के डैमेज होने का खतरा इसमें होता है। दिल की गंभीर बीमारियों का भी खतरा होता है, जैसे हार्ट फेल होना, हाइपरटेंशन की आशंका भी इसमें जताई जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदूषण से दिमाग की कोशिकाएं भी इससे हानि पहुंचती है। दिमाग की कोशिकाओं को भी, बुजुर्ग पर इस पर ज्यादा असर होता है। गर्भवती महिलाओं को दिक्कत और त्वचा संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, ये भी जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, घर से बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनकर ही निकले, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, घर के अंदर स्मोक ना करें और साथ ही एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है प्रदूषण के दौरान वो होती है सांस से जुड़ी। और अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो ये चीजें ध्यान रखें। अब बढ़ते प्रदूषण से छोटे बच्चों को कैसे बचाएं, ये भी हम आपको बता देते हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो बच्चों को घर के अंदर ही रखें। घर से बाहर निकलने पर बच्चों को मास्क जरूर लगाएं। बच्चों की डाइट पर ध्यान रखें। बच्चों को हरी सब्जियां, फल खिलाएं। कम से कम 8 गिलास पानी पीना बेहद जरूरी है। संभव हो तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। तो दम घोटू वायु प्रदूषण का खतरा दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है। लंग और हार्ट को तो ये बेहद ज्यादा बीमार करता है। एक नई स्टडी के मुताबिक अब ये टाइप 2 डायबिटीज को भी बड़ी वजह बनता जा रहा है। क्या देश में शुगर के बढ़ते मरीजों की संख्या की एक बड़ी वजह ये बढ़ता वायु प्रदूषण है? इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली और मुंबई बने जहरीले गैस के चेंबर। हवा में तैरते PM 2.5 कण बने जानलेवा। हार्ट और लंग को वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा। दरअसल ये हेडलाइन आजकल हर अखबार और टीवी न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन वायु प्रदूषण से जुड़ी इन सुर्खियों में अब एक और खतरा जुड़ गया है और वो है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। चौंकिए नहीं, BMJ ओपन डायबिटीज रिसर्च एंड केयर जर्नल की एक स्टडी में कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। स्टडी के मुताबिक हवा में तैरते घातक PM 2.5 पार्टिकल्स सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में चले जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। इससे टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। भारत में ये अपनी तरह की पहली ऐसी स्टडी है। शोध में 2010 से 2017 के बीच दिल्ली और चेन्नई के करीब 12,000 लोगों को शामिल किया गया। समय समय पर इनके ब्लड शुगर लेवल को मापा गया। इस स्टडी में पाया गया कि 1 महीने तक PM 2.5 के संपर्क में रहने वालों का ब्लड शुगर का स्तर बढ़ गया, लेकिन 1 साल या इससे अधिक समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा पाया गया। इस दौरान दिल्ली और चेन्नई दोनों ही शहरों में PM 2.5 स्तर में सालाना औसत करीब 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब मीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे डायबिटीज का खतरा करीब 22% तक बढ़ गया। हाल ही में वायु प्रदूषण के खतरों से जुड़ी 2 और चौंकाने वाली स्टडी सामने आ चुकी है, जिसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण की चपेट में आने से घंटे भर में हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए भी वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन दोनों स्टडी के अलावा पिछले साल भी इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक लंबे समय तक एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया की वजह बन रहा है। फिलहाल तो एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मौजूदा हालात बेहद अलार्मिंग हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जहां 350 के आसपास बना हुआ है, वहीं मुंबई में भी ये आंकड़ा 150 से 200 के बीच है। यानी एयर पोल्यूशन का बढ़ता खतरा हमारी सेहत पर चौतरफा वार कर रहा है। इससे बचाव की बात करें तो हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। इससे हार्ट और फेफड़े तो मजबूत होंगे ही, साथ ही बॉडी में ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने नहीं पाएगा। वहीं AQI खराब होने की स्थिति में सुबह या शाम को पार्क में टहलने से बचें। घर से निकलते समय मास्क लगाना ना भूलें। खान पान में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करें। अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें। इसके लिए स्मोकिंग और शराब जैसे नशे से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं जो हमें वायु प्रदूषण के खतरे से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।